आज हम बात करेंगे मूढ़ मान्यताओं के बारे में। कैसे हम इनके जाल में फंसे हुए हैं। कहते हैं जीवन में शुभ व कल्याणकारी घटनाएं घटें और अशुभता हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए, इसके लिए सदियों से तरह तरह के अंधविश्वास व टोटके लोगों ने अपनाए हुए हैं। अंधविश्वास से तात्पर्य ही है कि ऐसी मान्यताएं जिन पर आंख मूंद कर बिना सोचे समझे विश्वास किया जाता है। विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में और भारतीय समाज में ऐसे अनेकों रीति रिवाज और मान्यताएं प्रचलित हैं जिनका कोई आधार नहीं। फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इन रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होकर उन मान्यताओं पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। तभी तो आज भी उनका अस्तित्व बरकरार है। बुरी नजर से तात्पर्य नकारात्मक व हानिकारक शक्ति से है, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बुरी नजर से बचने के लिए प्रायः काला टीका लगाया जाता है। भारत और पाकिस्तान में नींबू को बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए घरों व दुकानों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक धागे में 7 मिर्च व एक नींबू को पिरोकर लोग घरों व दुकानों में लटकाते हैं। इसे नजर बट्टू कहते हैं और इसे दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक बदलते हैं। भारत में सगुन यानी शुभ अवसरों पर दिए जाने वाले कुल पैसों में से 1 रुपया जोड़ना बहुत शुभ मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे भाग्य चमकता है। कुछ लोगों के यहाँ यह बड़ों का प्यार, आशीर्वाद है, तो कुछ लोगों के लिए यह जिंदगी में नए पड़ाव की शुरुआत के समान है। भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्के फेंकने से सफलता मिलती है व दुर्भाग्य पर टलता है। पुराने समय में सिक्के पीतल व चांदी के होते थे। पीतल व चांदी पानी को स्वच्छ कर देते थे और कीटाणु मारते हैं। उस समय नदियां ही पेयजल का मुख्य स्रोत होती थी, इसलिए कहा जाता था कि नदी में सिक्के डालना शुभ है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विश्व में काफी लोगों का यह मानना है कि 13 अशुभ अंक है। 13 अंक से भी ज्यादा अशुभ शुक्रवार को माना जाता है। जब भी कोई घर से किसी काम के लिए बाहर निकल रहा हो तो उसे यह पूछ कर टोकना कि कहाँ जा रहे हो अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जिस काम के लिए बाहर जाना था वो पूरा नहीं होता। इसी तरह घर से किसी काम के लिए निकलते समय एक बार छींकना भी अपशगुन माना जाता है, जबकि 2 बार की छींक को शुभ मानी जाती है। यह भी एक रूढ़िवादी चिंतन का प्रतीक है। इसी तरह भारत में कई तरह की मान्यताएं व अंधविश्वास प्रचलित हैं। जैसे सफेद कमीज पहनकर जरूरी मीटिंग या काम पर जाने से सफलता मिलती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि घर में आंसू बहाती लड़की की तस्वीर और पेंटिंग लगाना बदकिस्मती लाता है। रात को पलंग के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे डरावने सपने आते हैं। अगर कोई नई पोशाक पहने और उसी दिन कोई हादसा या हानि हो जाए तो उसे दोबारा नहीं पहने। अक्सर माना जाता है कि घर में या दफ्तर में प्रवेश करते वक्त अपना दायां पैर आगे बढ़ाते हुए प्रवेश करना शुभ होता है। किसी पर छिपकली गिरना आने वाले दिनों में संभल कर चलने का संकेत है, जबकि शरीर पर मकड़ी का चढ़ना नए वस्त्र मिलने का सूचक। कुछ लोग सफेद चादर नहीं बिछाते और ना ही सफेद चादर ओढ़कर सोते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से मौत जल्दी आती है। कुछ स्थानों पर लोग अपने घरों में बंद पड़ी हुई घड़ी दीवार पर नहीं टांगते। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनकी उन्नति प्रगति रुक जाएगी। आज के आधुनिक तकनीकी दौर व मशीनी युग में जापानियों की अपनी अलग ही पहचान है। लेकिन जापानी लोग भी कुछ ऐसी बातों विश्वास करते हैं जो अटपटी मालूम होती है। जैसे जापानी लोग 4 और 7 के अंक को अशुभ मानते हैं। जापान में अगर किसी होटल में कोई जापानी व्यक्ति जाता है और उसे चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 4 दिया जाता है तो वह उसमें नहीं ठहरता। इसी प्रकार ताइवान में भी 4 की संख्या को अशुभ माना जाता है। वहां भी किसी होटल एवं हॉस्पिटल में चौथी मंजिल में 4 नंबर लिखा हुआ कोई कमरा नहीं होता। ताइवानियों का ऐसा अंधविश्वास है कि 4 नंबर का संबंध आकस्मिक मौत से होता है। ताइवान में लाल रंग को खुशी व उमंग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए विवाह के अवसर पर दुल्हन के परिधान के साथ साथ उसके सैंडल और दूल्हे के रुमाल, टाई आदि भी लाल रंग के होते हैं। जापानियों का ऐसा मानना है कि जिस किसी को जीवन में एक बार भी सफेद सांप दिखाई दे जाता है, उसकी जिंदगी सुख सुविधा और सफलताओं से संपन्न रहती है। इसीलिए जापानी लोग दीवार पर सफेद सांप की तस्वीरें टांगते हैं और प्रतिदिन उन्हें देखते हैं। जापानियों में यह विश्वास है कि पर्स, पोटली या तिजोरी में सांप की केचुली रखने से उसमें कभी धन दौलत आदि में कमी नहीं होती।
थाईलैंड में यह मान्यता है कि अगर सपने में सांप ने तुम्हें कसकर जकड़ा है तो समझो कि जल्द ही तुम्हें जीवन साथी मिलेगा। साथ ही थाईलैंड वासियों का यह वहम है कि अंक 6 अपना विपरीत परिणाम देता है, यानी अंक 6 उल्टा करने पर 9 बन जाता है। इसलिए इसके कारण सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। जापानी और कोरियाई लोग सफेद कागज में लिपटा उपहार अशुभ मानते हैं, इसलिए सफेद कागज में लिपटे उपहार को ना तो किसी को देते हैं, ना ही किसी से लेते हैं। यूरोपियन लोग भी फूलों की भेंट को शुभ मानते हैं, बशर्ते उसमें कत्थई रंग ना हो। चीनी लोग उपहार में दीवार घड़ी लेना या देना अच्छा नहीं मानते। कोरियन लोगों का यह विश्वास है कि प्रेमियों को जूते, सैंडल, चप्पल का उपहार नहीं लेना या देना चाहिए, वरना उनकी दोस्ती, प्रेम जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। आज की परिस्थितियों में अनेक लोग इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते हैं। कोरियन लोगों के मुताबिक परीक्षा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि सिर पर पानी डालने से सारा स्मरण किया हुआ पानी के साथ बह जाएगा। तुर्कियों में यह मान्यता है कि अगर एक नाम वाले दो व्यक्तियों के बीच खड़े होकर किसी चीज की कामना की जाए तो कामना जरूर पूरी होती है। तुर्की लोग यह भी मानते हैं कि दाई हथेली खुजलाने से पैसा मिलता है और बाई हथेली खुजलाने से खर्चा होता है। इसके अलावा यह भी वहम है कि अगर भोजन करते समय खाना कपड़ों पर गिर जाए तो समझो कि कोई मेहमान आने वाला है। अर्जेंटीना में यह मान्यता है कि सड़क पर पड़ा हुआ कोई सिक्का मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि इससे शीघ्र ही किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और धन दौलत मिलने वाली है। ब्राजील में यह मान्यता है कि अगर तुम कप में कॉफी से पहले चीनी डालते हो तो माला माल हो जाओगे। रूस में यह मान्यता है कि टूटे आईने में देखना अशुभ है। दूसरी मान्यता यह है कि अगर घर पर कुछ भूल जाए और उसे लेने के लिए लौटना पड़े तो आईना देख कर बाहर निकलें, इससे कार्य में सफलता मिलती है। इटली में लोग यह मानते हैं कि अगर कुछ खाने के बाद व्यक्ति पानी में जाता है तो उसकी मौत हो सकती है। दक्षिण कोरिया में लोग यह मानते हैं कि अगर वो पंखा चालू करके सोएंगे तो उनकी जान जा सकती है, इसलिए वहां के पंखों में टाइमर लगा रहता है, जिससे पंखा कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। रूस में यह मान्यता है कि अगर व्यक्ति के ऊपर चिड़िया बीट कर देती है तो उस व्यक्ति को शोहरत मिलेगी। कई देशों में काली बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं माना जाता और ऐसा होने पर 7 कदम पीछे लेकर फिर यात्रा शुरू करने को कहा जाता है। इस तरह की अनेकों मान्यताएं व अंधविश्वास देश और दुनिया कोने कोने में प्रचलित हैं और लोग उन्हें मानते भी हैं। आज के इस प्रगतिशील समाज में इन अंध मान्यताओं को त्याग कर विवेक का आश्रय लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मेरी ये बात आपको कैसी लगी? अगर आप भी इन मान्यताओं को मानते हैं तो हमें बताइए, या इनमें कुछ बदलाव करते हैं, या इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है हमें जरूर बताइए।